Okay. Next question, question number 14. So we are given question number 14. Transverse axis is 6 and foci is plus minus 4 comma 0. Solution. Transverse axis is 6. That means 2a is equal to 6. A will be equal to 3. एक तो चीज हमें पता चल गई. दूसरे में फोसाई गिवन है. फोसाई कितना है? फोसाई एक फोकस होगा 4,0, दूसरा फोकस होगा -4,0. प्लस -4,0, एक दफा प्लस लेंगे 4 को, एक दफा माइनस लेंगे, तो ये हमारे पास फोसाई आ गई. इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज है, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज है, और सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है. एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ +4 था, यहाँ क्या हो गया? -4 हो गया. एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज है. तो इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. ये हमें फोसाई दिए जाए या वर्टिसेस दिए जाए तो उनको अलग अलग कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है.
ये वर्टिसेस और फोकस दोनों में एक ही चीज होती है, दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं। अगर उनका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या वर्टिसेस हो या फोसाई हो, कुछ भी हो दोनों में से, तो हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये वर्टेक्सिस हो या फोसाई हो, दोनों में एक ही चीज है। अच्छा, अब इसके बाद हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस और फोसाई। तो कोई भी हो हमारे पास यहाँ फोसाई है तो फोसाई का मिड पॉइंट ले लेंगे, वो सेंटर हो जाएगा। अगर वर्टिसेस होते तो वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले लेता, वो सेंटर हो जाता। तो सेंटर मिड पॉइंट ले लेंगे, फोसाई का 4 - 4, यानी दोनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, 4 - 4 विल बी 0 अपॉन 2 विल बी 0, और 0 प्लस 0 0, 0 अपॉन 2 विल बी 0। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ गए 0,0, और हमारे पास एफ आ गया। अब हमें ए गिवन है, हमें सेंटर भी पता चल गया, एक्सिस भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी नहीं मालूम, हमें बी भी चाहिए। अब बी के लिए हमारे पास 0 से किसी फोकस तक का डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के किसी एक फोकस का डिस्टेंस ले लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी होता है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी होता है, तो हम सी फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें और इसमें। वैसे तो नजर ही आ रहा है कि ये 0 0 है, यहाँ 4 है, 4 0 है, तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे तो नजर आ रहा है कि 4 है, यहाँ अगर ये 0 0 है, ये सेंटर है हमारे पास, ये 0 0 है, और ये फोकस 4 0 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 0। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 0 से 4 तक गया। वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये 4 पर आएगा, 4 0। तो ये डिस्टेंस 4 आ गया। वैसे तो पता है ये C4 होगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। C will be equal to 4 minus 0 x2 minus x1, x2 minus x1 यानी 4 minus 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 0 x y2 minus y1, 0 minus 0 होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, ये 4 minus 0 होल स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर विल बी 16, और ये 0 हो जाएगा, और रूट 16 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू निकालने के लिए, और C की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, जो हम इससे पहले करते आए हैं। इसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, A की हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। C की वैल्यू हमारे पास 4 निकली है, 4 का स्क्वायर। ये 9 आ जाएगा, ये सब 16 चला जाएगा, तो इट विल बिकम B स्क्वायर इक्वल टू 16, और ये इसको उस तरफ ले जाएंगे -9, तो ये B स्क्वायर 7 आ जाएगा हमारे पास। B स्क्वायर कितना हो गया, 7, 16 minus 9, so B will become plus minus root 7। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, हमारा A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, सेंटर भी पता चल गया, एक्सिस भी पता चल, ट्रांसवर्स एक्सिस भी पता चल गया। इक्वेशन बना लेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो x पहले लिख लेंगे, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0 होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। B क्या है हमारे पास, B स्क्वायर हमारे पास 7 है, डायरेक्ट 7 लिख लें, इक्वल टू 1। B स्क्वायर की वैल्यू लिखनी हो, B स्क्वायर हमारे पास 7 है।
सिंप्लीफाई कर लें इसको। x minus 0 will be x whole square x square upon 9 minus y minus 0 will be y square will be y2 upon 7 is equal to 1. This is the answer. This is the answer. X square upon 9 minus y square upon 7 equal to 1. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ट्रांसवर्स एक्सिस था गिवन था, कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन था, और ये बताया गया था सेंटर गिवन था, एट ओरिजिन बताया गया था, और ये बताया गया था फोसाई और द एक्स एक्सिस, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस भी बता दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन में हमें ट्रांसवर्स एक्सिस पता है। 3 का स्क्वायर किया हुआ है लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं होगा बेटा बी स्क्वायर है ना, ये 7 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है क्या, या बी स्क्वायर की वैल्यू है? अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बी सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ट्रांसवर्स एक्सिस हमें 6 गिवन था और हमें फोसाई की वैल्यू, फोसाई के पॉइंट्स गिवन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस है और फोसाई गिवन है। कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है और फोसाई गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। कॉन्जुगेट एक्सिस हमें गिवन है। कॉन्जुगेट एक्सिस 8 और फोसाई 0 प्लस माइनस 5। यस 8 है और 5। ठीक, ये चीज हमें गिवन है। कौन आ गया आप बात बस में और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस 8 है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है। तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b विल बिकम 4। सो b की वैल्यू हमें पता चल गया। और हमें क्या गिवन है, फोसाई। तो एक फोकस जो होगा 0,5 होगा, दूसरा फोकस होगा 0,-5। अब आप इसमें देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट एज इट इज है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये +5 था, यहां -5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। अब हम सेंटर निकालेंगे तो हमें b का पता चल गया, ट्रांसवर्स एक्सिस का पता चल गया। अब हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या होगा,
फोसाई का मिड पॉइंट या वर्टिसेस का मिड पॉइंट, जो भी हमें गिवन हो। सो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, कॉमा 5 माइनस 5 अपॉन 2, 0 प्लस 0 विल बी 0 अपॉन 2 विल बी 0 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 विल बी 0, 0 अपॉन 2 विल बी 0 हो जाएगा। तो सेंटर भी हमें पता चल गया, तीन चीजें हमें पता चल गई। अब हमें चौथी चीज सिर्फ ए बी है, ए चाहिए हमें। ए कैसे निकालेंगे? अब हमें फोकस दिया है, तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी होता है, जैसे हमने पहले निकाला था। या तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दे तो सी की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, फोकस और सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। वैसे तो पता चल रहा है कि 0 से 0 तक का, ये 0 से 5 है, तो 5 इसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 0 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर विल बी 0, और 5 माइनस 0 विल बी 5, 5 होल स्क्वायर विल बी 25। तो 0 प्लस 25 विल बी 25, रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो सी की वैल्यू 5 आ गई हमारे। अब सी पता चल गया और हमें बी पता है, तो हम ए की भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लगा के, जैसे हमने पहले किया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर हमारे नहीं मालूम, ए स्क्वायर लिख देंगे। बी स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सी 5 है। So that will become a square plus 16 is equal to 25. So a square will become 25 minus 16. The answer is 9, or a will become 3. ये हमें पता चल गया। अब हम इसमें जो है फार्मूले में लगा देंगे। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था, तो वाई पहले लेंगे। y minus y coordinate of the center, that is 0, y minus 0 whole square upon a square। a कितना निकाला हमने? a स्क्वायर कितना निकाला? 9 निकाला। या तो a का होल ये करके होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर 9 हमारा है, a की स्क्वायर की जगह 9 लिख देंगे, अपॉन 9 प्लस सॉरी माइनस x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर अपॉन b स्क्वायर, b इज 4, 4 का स्क्वायर, और इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। y माइनस 0 विल बी y होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी आ गई। इसको आपने अगर उसमें कन्वर्ट करना है जनरल इक्वेशन में, तो 9 और 16 का एलसीएम ले ले, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे। 9 और 16 का एलसीएम 144 होगा, तो 144 से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1 नॉट 16, 1 है, इससे मल्टीप्लाई करें। तो 144 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 16 आर, सो 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 144, वो जनरल इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद एक और। सर एक चीज पूछनी थी सर, वो क्विज का बोल रहे थे आप, तो सर टॉपिक अभी वीक में होगा। टॉपिक क्या होगा क्विज का? ये जो टॉपिक पढ़ा क्या है होगा? आज तक, जो कुछ आज तक पढ़ा है वो क्विज का टॉपिक होगा भाई।
जो कुछ आज तक हमने पढ़ा है वो क्विज का टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर 11:40 में क्लास एंड नहीं है जी। सर, क्लास एंड नहीं है अभी 11:40 अभी नहीं हुई बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। वर्टिसेस हमें गिवन है और कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। वर्टिसेस हमें गिवन है, सर दूसरी क्लासेस भी हैं हमारी। अभी नहीं है बेटा, मुझे पता है, जी सर। मुझे मालूम है कब होती है क्लासेस। सर 12:30 है सर, वो ब्रेकफास्ट भी करना है वो तो 12:30 है ना बेटा, अभी 12:30 तो नहीं हुए ना। वर्टिसेस कंटिन्यू नहीं ले प्लस सकते। बेटा चुप कर जाओ, बस काम करने दो मुझे, नहीं पढ़ना चले जाओ, तुम्हें रोका हुआ नहीं है मैंने। जिसने नहीं पढ़ना चला जाए, रोका हुआ नहीं है तुम लोगों को, काम करने दिया करो। कॉन्जुगेट एक्सिस 10 है। 3 में ये हमें गिवन है, वर्टिसेस गिवन है हमें और कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। वर्टिसेस हमारे पास एक v है, ये होगा 0, +-5, सॉरी +5 हो जाएगा, आप ब्रेक भी नहीं देते। और एक v डैश होगा 0, -5। बेटा जाओ ब्रेक कर लो, नाश्ता कर लो, जो मर्जी करना करो, जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। v 0,5 होगा और v डैश क्या है, 0,-5 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट एज इट इज है, y कोऑर्डिनेट 5 -5, 5 से -5 हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये ऑन द y एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस। एक चीज हमें पता चल गई, दूसरी क्या हमें पता चलेगी, आप इसका सेंटर ले लेंगे। मैंने बताया था फोसाई या ट्रांसवर्स फोसाई या वर्टिसेस का सेंटर मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। फोसाई या वर्टिसेस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे 0 + 0 अपॉन 2, 5 - 5 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 विल बी 0 और 5 - 5 विल बी 0, 0 अपॉन 2 विल बी 0। तो सेंटर हमें 0 पता, एक ही चीज पता चल गई, एक ही चीज पता चल गई। अब सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये a कहलाता है, तो हम a निकाल लेंगे। a विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। तो ये 0 - 0 होल स्क्वायर विल बी 0, 0 का स्क्वायर विल बी 0 और 5 - 0 विल बी 5, 5 होल स्क्वायर विल बी 25। सो a विल बिकम 0 + 25, 5 आ जाए, √25 विल बी 5। a की वैल्यू हमें पता चल गई, तीन चीजों का पता चल गया। अब b की वैल्यू निकालनी, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है हमारे पास, 2b इज इक्वल टू 10 है, तो b विल बिकम 5। ये चौथी चीज भी पता चल गई, खत्म। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो y पहले लेंगे, y - y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ये 0 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b हमने कितना निकाला है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लें इसको, y - 0 विल बी y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ये हमारे पास
स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। इसको अगर अपने जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एलसीएम 25 का एलसीएम 25 होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो जनरल इक्वेशन इसकी बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हर एक को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज। ये सर असाइनमेंट समझ में नहीं आया तो सर बता देंगे। असाइनमेंट सब समझ में आ जाएगी बेटा, सब समझ में आ जाएगी जब करोगे, पहले से ही समझ में नहीं आ रही। सर फोसाई फाइंड नहीं करेंगे जी सर, इसमें फोसाई निकालेंगे हम? बेटा इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में मैंने बताया हमें 4 चीजें चाहिए, सेंटर चाहिए, एक्सिस चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस, ए चाहिए और बी चाहिए। इक्वेशन बनानी है ना, इक्वेशन में हमें 4 चीजें चाहिए। क्या होती है इक्वेशन? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच और के हमारे पास सेंटर है, वो चाहिए हमें, ए और बी की वैल्यू चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए किस एक्सिस पर है। ये 4 चीजें चाहिए, सी की जरूरत नहीं होती इसमें। ओके सर। तो ये आपको असाइनमेंट पहले से ही समझ में नहीं आ रही, अभी असाइनमेंट पूछ आई नहीं है, समझ में पहले से आना ना वो हो गया शुरू कि नहीं। सर ये अकरम खान है, इनको नहीं आता। जो भी है पहले से इनको, सर ये मैं नहीं हूँ सर, ये कौन है फजूल बातें कर रहा है सर, ये मैं थोड़ी हूँ सर। जो भी है लेकिन पहले से वो हो गया कि समझ में नहीं आ रही। अरे भाई असाइनमेंट तो तुम्हें मिले, फिर करो तो सही उसको, सब समझ में आ जाएगा। बुक तुम्हारे पास है, देख तो आप गुस्से के तेज है ना, जब भी वो बोल रहे थे। तो मैं तुम्हें बेटा आउट कर दूं, गुस्सा दिखाऊं फिर तुम्हें? बुक तुम्हारे पास है, नोट्स तुम्हारे पास है, वीडियोस तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो इम्तिहान कैसे दोगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा? ना बुक उसमें वो होगी, तुम्हें इजाजत होगी वीडियो देखने की, ना लिमिटेड टाइम होगा, शॉर्ट टाइम होगा। ये पहले से ही वो मत हथियार डाल दिया करो लड़ने से पहले ही। अभी जंग शुरू नहीं हुई, हथियार पहले ही डाल दिए, पहले से सोच लिया हमने हारना है। नहीं सर, ये बात नहीं थी, उनका मतलब ये था अगर कोई सवाल में मुश्किल है तो आप हेल्प आउट कर देंगे। नहीं बेटा बुक है आपके पास, सब कुछ आपके पास है, आप खुद कर ले। सर उर्दू बाजार बंद है। उर्दू बाजार बंद है तो बंद रहने दो, तुम भी बंद हो जाओ, मत करो, छोड़ दो। तुम्हारे लिए हर चीज बंद है, छोड़ दो, आज ही लेनी है। सर ना पढ़ने वालों की गुस्सा तो नहीं कर रहे सर? आज ही हर काम करना है, आज हर चीज बंद है, आज नहीं होगा। तुम तो बेटा फेल होने वाले बच्चों हो, तुम पास नहीं हो सकते, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। तुम उन बस स्टूडेंट्स में से नहीं हो जो मेहनत करे, कोई पास हो जाए, कुछ काम कर ले। तुम उनमें से हो कि बस शुरू से कोई हाथ पकड़ ले तुम्हारा, तुमने चलना है हाथ सर ये लोग उनमें से हैं, बस छाप के बस पेपर दे देंगे लोग। यस सर, ऑनलाइन में जो है ना फायदा उठा रहे हैं ये लोग। ऑनलाइन में छाप तो सकते हैं ना, पहले से तो आप याद नहीं डाल सकते। सर आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये लोग छाप के पेपर दे। जो भी है जैसे भी दे तो सही ना पेपर। सर इनको हिदायत दे, सर इनको हिदायत मिले सर, दुआ करें सर इनके लिए। सर ये जो ज्यादा बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़े ऊंची फ्लाइट है। सर ये टॉपिक तो फिनिश हो गया ना 9.10। सर आप लीव कर सकते हैं सर। तो ये जो है आपने बस ये क्लास खत्म होगी, जिसने जाना चला जाए। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।